जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से बाबा साहब के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो इस तरह के जो वीडियोस हैं जो कि हम बाबा साहब और हमारे जो समाज के महापुरुष हैं उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनका लिटरेचर जो है, उनकी बुक्स जो लिखी हुई है, उन पर जो वीडियोस बना रहे हैं उनको आप देख सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब हम शुरू करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर। तो जो ये चैप्टर नंबर 9 है उसकी जो मेन थीम है वो ये है कि कैसे हिंदू धर्म के अंदर सो कॉल्ड हिंदुओं का जो झुंड है, इसके अंदर जो डिफरेंट जातियों का झुंड है, कैसे जो ऊंची जाति है वो नीची जाति के लोगों को ऊपर आने से रोकती हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो नीची जातियां हैं वो कुछ भी कर कर उनसे ऊपर सामाजिक जो एक स्टेटस है, जो सोशल स्टेटस है जो कि धर्म के आधार पर टिका हुआ है, वो सामाजिक स्टेटस नीची जाति का ज़्यादा ना हो जाए ऊंची जातियों से, और नीची जातियों की इज्जत ऊंची जातियों से ज़्यादा ना हो जाए। कैसे जो हायर कास्ट है वो उनको सोशल लेडर उस पर ऊपर चढ़ने से रोकती हैं, कैसे जो ऊंची जातियां हैं नीची जातियों को मतलब समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा पाने से रोकती हैं, कैसे उनको ऊपर चढ़ने से रोकती हैं, इस बारे में इस चैप्टर का ये टॉपिक है। तो इसे हम शुरू करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि नॉट ओनली हैज द हिंदू मेड नो एफर्ट फॉर द ह्यूमैनिटेरियन काज ऑफ सिविलाइजिंग सर्विसेज। बाबा साहब जो क्योंकि जो पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 में मैंने डिस्कस किया था कि जो हिंदुओं ने किसी प्रकार का कोई एफर्ट, कोई प्रयास नहीं किया अब ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो आदिवासी हैं, आदिवासी समाज है, उनको शिक्षित करने में, उनको एजुकेट करने में, उनको सिविलाइज करने में किसी भी प्रकार का कोई कोशिश नहीं की। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने ये तो किया ही नहीं, बल्कि साथ में साथ ये भी किया कि हायर कास्ट हिंदूज हैव डेलिबरेटली प्रिवेंटेड द लोअर कास्ट हु आर विद इन द पैल ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम राइजिंग टू द कल्चरल लेवल ऑफ द हायर कास्ट। मतलब जो हायर कास्ट ऊंची जाति के जो लोग थे, उन्होंने मतलब क्या किया कि जो नीची जाति के लोग हैं जो कि हिंदू ही हैं, नीची जाति के लोग जो हिंदू ही हैं, उनको हमेशा रोका कि वो ऊपर चढ़ सके और उनकी बराबरी के हो सके। मतलब कभी भी उनको उनकी बराबरी का होने का अधिकार कभी नहीं दिया और हमेशा उसे रोकने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने बाबा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बाबा साहब ने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, दो इंस्टेंस दिए हैं। पहला दिया है सुनारों का, जो सुनार जाति होती है, स्वर्णकार जाति है, उसका एग्जाम्पल दिया, और दूसरी जाति है पठारे प्रभुज। दोनों जातियां हैं, और ये दोनों जातियां सुनार और पठारे प्रभुज, ये दोनों जातियां महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी कॉमन है और काफ़ी वेल नोन, काफ़ी लोग मतलब जानते हैं इसको, वेल नोन जातियां वहाँ की। तो लाइक द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज, तो बाबा साहब भी कह रहे हैं कि जो जैसे और जो दूसरी जातियां थी वो अपना एक सामाजिक स्तर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस सामाजिक स्तर बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हिंदुओं की जो डिफरेंट जातियां हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह से कारस्तानी करती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से मतलब कोशिश करती हैं कि अपने आप को दूसरी जाति से ऊपर दिखाने की कोशिश करती हैं, और कुछ ना कुछ वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चैप्टर से अलग हटके एक एग्जाम्पल लूँ कि यहाँ राजस्थान के अंदर जैसे बात करें तो जैसे जांगिड़ जाति है, उन्होंने शर्मा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जांगिड़ होते हैं खाती, कारपेंटर कास्ट है, और शर्मा जो सरनेम है वो है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्होंने शर्मा लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो मतलब खुद को ब्राह्मण दिखा सके, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद को जांगिड़ ब्राह्मण बोलना शुरू कर दिया। तो मतलब इस तरह से होता है। और जैसे जैसे कुम्हार जाति है ना, यूपी में तो कुम्हार खुद को एससी में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जगह ओबीसी के अंदर हैं। तो एक कुम्हार ने खुद को मतलब कुम्हार जाति ने खुद को प्रजापति ब्रह्मा से जोड़ लिया। इस तरह से मतलब कोशिश की कि खुद का जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर इन दो जातियों का, सुनारों का और प्रभुज का, पठार प्रभुज का एग्जाम्पल दिया है कि बाबा साहब कहते हैं लाइक द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी डिजायरिंग टू रेज द स्टेटस, दीज टू कम्युनिटीज वर एट वंस टाइम एंडेवरिंग टू, मतलब जिस तरह से और जातियां सब अपना सामाजिक स्तर उठाने का प्रयास करती हैं, उसी तरह से ये दो जातियां भी अपना सामाजिक स्तर उठाने का प्रयास कर रही थी। और वो कुछ इस तरह से कर रही थी, कुछ ऐसे तरीके और कुछ आदतें जो कि ब्राह्मणों की थी, है ना, उनको वो अपनाने की कोशिश कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जो सुनार हैं, द सुनार्स वर स्टाइलिंग देमसेल्व्स देवद्य ब्राह्मण्स। तो सुनारों ने क्या किया, खुद को देवद्य ब्राह्मण्स की जैसे बताने के लिए उन्होंने अपनी जो धोती है वो विद फोल्ड्स, मतलब धोती को विद फोल्ड्स बांधना शुरू कर दिया। साथ में ही उन्होंने सैल्यूटेशन के लिए नमस्कार बोलना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो अब ये एक्चुअली जो ये तरीका है धोती को फोल्ड करके बांधने का और विश करने के लिए नमस्कार बोलने का, ये ब्राह्मणों का तरीका है, ठीक है, उस समय ब्राह्मणों का था स्पेशली, है ना। तो अब क्योंकि ब्राह्मणों को इस बात से चिढ़ हो गई कि यार सुनारों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे तरीके हमारी तरह से धोती को फोल्ड करके बांधने की कोशिश कर रहे हैं या सैल्यूटेशन के लिए हमारी तरह नमस्कार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ब्राह्मणों को चिढ़ हो गई। द ब्राह्मण्स डिडंट लाइक दिस इमिटेशन, ये जो नकलचीपना है, नकलची बंदर बन रहे हैं सुनार ब्राह्मणों की नकल करके, ये ब्राह्मणों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस कारण से उन्होंने अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पेशवा द ब्राह्मण सक्सेसफुली पुट डाउन, और इस तरह से ब्राह्मणों ने क्या किया, जो पेशवाओं क्योंकि पेशवा का उस वक्त रूल चल रहा था काफी, मतलब पेशवाओं की चलती थी अंग्रेजों के टाइम पे भी, तो ब्राह्मणों ने जो, और पेशवा ब्राह्मण ही थे, है ना, तो ब्राह्मणों ने मतलब पूरी जान लगा दी कि सुनार ऐसा ना करे, सुनार अपनी धोतियों को फोल्ड करके ना बांधे, सुनार सैल्यूटेशन के लिए नमस्कार का यूज ना करे, इस चीज के लिए ब्राह्मणों ने पूरी जान लगा। Under the authority of the Peshwas, the Brahmins successfully put down this attempt on the part of the Sunas to adopt the ways of Brahmins. They even got the president of the councils of East India Company settlement in Bombay to issue a prohibitory order against the Sunas residing. मतलब कि उन्होंने यहाँ तक कि जो अंग्रेजों से एक तरह से एक ऑर्डर निकलवा दिया सुनारों के अगेंस्ट में कि वो ब्राह्मणों की नकल ना करे, ब्राह्मणों की नकल ना करे, ब्राह्मणों की तरह धोती को फोल्ड करके ना बांधे और नमस्कार का यूज ब्राह्मणों की तरह ना करे। मतलब अब मतलब वो जो ये कास्टिज्म बोले हैं या एक तरह से मतलब अजीब सी जो एक एंटी सोशल स्पिरिट है उसकी मतलब हद देखिए। एक तो पहले तो सुनार ब्राह्मणों की नकल कर रहे थे, वो चीज ही गलत थी, उसके बाद चलो ठीक है वो कर भी रहे थे, उस तरह से वो बनना चाह रहे थे, तो ब्राह्मण मतलब इतना चिढ़ गए इस चीज से कि सुनार उनकी जो तो तरीके हैं उनको क्यों अपना रहे हैं, इसके लिए वो अंग्रेजों से मतलब अंग्रेजों से शिकायत कर दी उन्होंने, वो अंग्रेजों से रिटर्न के अंदर एक ऑर्डर निकलवाया कि जो सुनार हैं ब्राह्मणों की नकल ना करे। जो अगला एग्जाम्पल आता है वो आता है पठारे प्रभुज का, ठीक है जी। पठारे प्रभुज ये भी एक जाति है महाराष्ट्र के अंदर, और इस जाति के अंदर जो विडो रीमैरिज थी वो एक कस्टम ऑफ देयर कास्ट, मतलब नॉर्मल बात थी। इस जाति के अंदर जो विधवा पुनर्विवाह था, विधवाओं की दोबारा शादी होना एक नॉर्मल बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मणों की नकल करने के लिए और अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों की नकल करना शुरू कर दी, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम भी विधवा पुनर्विवाह ना करें और इस तरह से ब्राह्मणों की नकल करें तो हम भी ब्राह्मणों के बराबर आ सकते हैं, है ना। मतलब ब्राह्मणों के बराबर आने का तरीका इन्होंने ये निकाला कि ब्राह्मणों की नकल करो, और ब्राह्मणों की नकल करोगे तो आप ब्राह्मणों के बराबर आ जाओगे और इस तरह से आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। इसलिए दिस कस्टम ऑफ विडो रीमैरिज वाज लेटर ऑन लुक्ड अपॉन एज द मार्क ऑफ सोशल इंफीरियरिटी बाय सम मेंबर्स ऑफ द कास्ट। इस तरह से जो ये जो प्रथारे प्रभुज हैं इस जाति के अंदर, आधे लोग तो बोले कि नहीं हम विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, और आधे लोग बोलते हैं कि हम विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हैं, हमें विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए ताकि हम भी ब्राह्मणों के बराबर हो सके और उनके बराबर हमारी जाति भी हो सके। तो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेजिंग द status of their community, some Pathare Prabhus sought to stop this practice of widow remarriage that was prevalent in the, तो इसलिए कुछ पठारे प्रभु के अंदर कुछ जो लोग थे उन्होंने क्या है विडो रिमैरिज को रोक दिया ताकि खुद के सोसाइटी का, खुद के समाज का सोशल स्टेटस बढ़ा सके। तो द कम्युनिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, वन फॉर एंड अदर अगेंस्ट द इनोवेशन। जो कम्युनिटी है पठारे प्रभु की वो दो कैंप्स में डिवाइड हो गई, एक ने तो जो विधवा पुनर्विवाह के फेवर में थे, दूसरे विधवा पुनर्विवाह के अगेंस्ट में थे। तो अब जो आगे बात होती है वो होती है कि दो पेशवा जो कि ब्राह्मणी थे, टुक द साइड ऑफ दोज इन फेवर ऑफ रीमैरिज एंड दस वर्चुअली प्रोहिबिटेड द पठारा प्रभुज फ्रॉम फॉलोइंग द वेज ऑफ ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर जब पेशवाओं तक ये बात पहुंची तो पेशवाओं ने पठारे प्रभुज के अंदर उस ग्रुप का साथ दिया जो कि विडो रीमैरिज के मतलब पक्ष में थे, ठीक है। और ऐसा करके उन्होंने एक तरह से पठारा प्रभुज को ब्राह्मणों के तौर तरीकों को अपनाने से रोक दिया। मतलब पेशवा लोगों ने उन लोगों का जो उस पठारे प्रभु के अंदर जो दो ग्रुप बन गए थे उसमें उस ग्रुप का साथ दिया जो कि विडो रीमैरिज के फेवर में थे, पक्ष में थे, और इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों के जो नकल कर रहे थे पठारे प्रभु उस चीज को रोक दिया। तो एक्चुअली ये जो तरीका है कि ब्राह्मणों की नकल करके अपना सोशल स्टेटस बनाना, आज भी अगर मान लो कोई वेजिटेरियन है तो उसे हम बोलते हैं अरे यार बड़ा ब्राह्मण बन रहा है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं कोई वेजिटेरियन है तो उसको अरे यार तू तो बड़ा ब्राह्मण बन रहा है। तो
एक्चुअली ये चीज मतलब पहले भी होती थी, इवन आज भी हो रही है कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, नीची जातियां हैं, वो कुछ ना कुछ ब्राह्मणों की नकल कर कर खुद का स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करती हैं, और उन्हें लगता है कि अगर ब्राह्मण कोई काम कर रहा है, अगर हम भी वैसे ही काम करेंगे तो हमारा मतलब सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण भी मतलब जबरदस्त है, उन्होंने हमेशा मतलब नीची जातियों को खुद का जैसा व्यवहार करने से रोका है, क्योंकि वो खुद को उन लोगों से, नीची जाति के लोगों से डिफरेंशिएट, खुद अलग दिखाना चाहते थे। भैया हम तो एक कोई सुपर रेस हैं, बिल्कुल ही अलग किस्म के सुपरमैन टाइप के लोग हैं, अलग ही हमारा कल्चर है, हमारे अलग ही हमारे तौर तरीके हैं, अलग ही हमारा ट्रेडिशन है, और कोई भी हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेगा, और करेगा तो हम उसको बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। और इस चीज को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे। तो आगे बाबा साहब बोलते हैं, द हिंदूज क्रिटिसाइज द मोमडन्स फॉर हैविंग स्प्रेड ऑफ देयर रिलीजन बाय यूज ऑफ स्वॉर्ड, देयर रिडिकुल क्रिश्चियनिटी। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मुसलमानों ने है उन्होंने तलवार के दम पर खुद के धर्म को फैलाया है, और वो यहाँ तक कि जो क्रिश्चियनिटी है उनको भी, उसको भी रिडिकुल करते हैं कि जो दे आल्सो रिडिकुल क्रिश्चियनिटी ऑन द स्कोर ऑफ द इंक्विजिशन। इंक्विजिशन एक रोमन कैथोलिक चर्च का एक तरह से एक नियम था या रूल था, जिसके तहत उन लोगों को दंडित किया जाता था, उन लोगों को पनिश किया जाता था जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर या रोमन कैथोलिक जो उनकी फेथ थी उसको अंदर विश्वास नहीं करते थे, तो उनको पनिश किया जाता था। तो हिंदू इस तरह से मतलब मुस्लिमों और क्रिश्चियनिटी से इसी कारण से मतलब उनको एक नफरत करते हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी से, कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने तो तलवार के दम पे अपना धर्म फैलाया, और जो क्रिश्चियनिटी है वो भी लगभग उसी तरह से मतलब लोगों को जो उनके विचारों को नहीं मानता उनको दंडित करते। तो आगे बाबा साहब यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हिंदू, और अगर मोमडन और क्रिश्चियंस की बात किया तो ज्यादा बेटर कौन थे, मतलब मोमडन्स और क्रिश्चियंस, जो उनका जो ज्ञान था, जो मोमडन्स और क्रिश्चियंस को उनकी खुद की नज़र में लगता था कि ये सबसे अच्छा ज्ञान है, उसको उन्होंने हर हद तक फैलाने की कोशिश की, उसको वो किसी भी हद तक गए उसको फैलाने के लिए। या फिर वो हिंदू जिनकी नज़र में जो ज्ञान था, जो बढ़िया अच्छी चीज़ थी, उसको उन्होंने खुद तक ही सीमित रखने की कोशिश की और कभी भी उस ज्ञान के प्रकाश को फैलाया नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से बाबा साहब इनके बीच में कंपेयर करते हैं, और वो अंततः मतलब ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट उनकी नज़र में जो ज्ञान था वो कम से कम उनको उस ज्ञान को उन्होंने फैलाने की कोशिश की, कैसे भी फैलाने की कोशिश की हो, उसके लिए कोई से भी तरीके अपनाए हो, लेकिन कम से कम उस ज्ञान को फैलाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू है, हिंदू अपर कास्ट लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनके पास जो ज्ञान था उसको, उस ज्ञान को उन्होंने खुद के पास ही रखा, और नीची जाति के लोगों तक और दूसरी जाति के लोगों तक और दूसरे लोगों तक उसको नहीं फैलाया। तो इस तरह से बाबा साहब बोलते हैं कि आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इफ द मोमडन हैज बीन क्रूल, द हिंदू हैज बीन मीन, एंड मीननेस इज वर्स देन क्रूलिटी। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो ठीक है मुस्लिम्स क्रूल थे, लेकिन जो हिंदू हैं वो मीन, मतलबी थे। और बाबा साहब की नज़र में जो ये मतलबीपना था वो ज़्यादा खराब था क्रूरटी के बनस्पत। मतलब ठीक है मुस्लिम्स क्रूल थे, लेकिन हिंदू मीन थे, हिंदू मतलबी थे। और बाबा साहब की नज़र में जो मुसलमानों की क्रूरता के मुकाबले जो हिंदुओं की जो ये मतलबीपना था, जिसमें सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचते थे, हिंदू जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू से ब्राह्मण से, उनका जो मतलबीपन था जिसमें सिर्फ वो अपने बारे में सोचते, वो ज़्यादा बेकार, ज़्यादा वर्स है उस क्रूरता से जो मुस्लिमों की थी, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब ने ये बात बताने की कोशिश की है कि जो से दूसरे धर्म थे, जैसे मुस्लिम्स हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, वो अपने ज्ञान को फैलाने की कोशिश करते थे कि और लोग भी उनके जैसे बने और उनके ज्ञान को माने। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं, स्पेशली जो हिंदुओं की जो ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, वो कभी भी अपने ज्ञान को दूसरों तक नहीं फैलाती थी और नीची जातियों को हमेशा नीचा रखने की कोशिश करती थी और उसके लिए हर तरह का षड्यंत्र रचती थी। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बाबा साहब जो इस चीज़ के अंदर समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही बाबा साहब के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इस तरह के और वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।